हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना वो बिग ऑफ एन स्क्वायर में दिया रहता है और इसका जो सॉल्यूशन हमें फाइंड करना रहता है वो हमें बिग ऑफ एन में फाइंड करना रहता है। तो इसीलिए ना ये प्रॉब्लम थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। जैसे अगर मान लो तीन बंदे ए बी और सी, ठीक है। कोई भी बंदा सेलिब्रिटी तब होगा, इन तीनों में कोई भी बंदा सेलिब्रिटी तब होगा जब उसे सब जान रहे होंगे और वो किसी को नहीं जान रहा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, ए बी को जानता है, सी बी को जानता है और बी ए को नहीं जानता, ना बी सी को जानता है, तो बी हमारा सेलिब्रिटी हो जाएगा। मैं एक बार फिर से अपनी बात बोलता हूँ। अगर हमारे पास तीन बंदे हैं ए बी और सी, अगर ए बी को जान रहा है, सी बी को जान रहा है और बी ना ए को जान रहा है ना सी को जान रहा है, तो बी हमारा सेलिब्रिटी होगा। अगर ऐसा होता कि ए और सी तो बी को जान रहे हैं बट बी जो है सी को नहीं जान रहा और ए को जान रहा है, तब हमारा बी सेलिब्रिटी नहीं होगा। तो हमारी क्या कंडीशन है, अगर कोई भी बंदे को सेलिब्रिटी बनना है तो उसे उस वर्ल्ड के सारे बंदे जानना चाहिए और वो किसी को नहीं जानना चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये बेसिकली ना ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी एन स्क्वायर में है। इसे हम बिग ऑफ एन में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज ये हमारे सेलेब्स हैं और ये वाली साइड हमें डिनोट कर रही है कि क्या जान रहे हैं। देखिएगा, ज़ीरो को वन जानता है और थ्री जानता है, वन को ज़ीरो जानता है और थ्री जानता है, टू को ज़ीरो वन टू, ऑब्वियसली कोई बंदा अपने आप को तो जानेगा ही, तो टू और थ्री भी जान रहा है। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो भी लिख दूँ ना तो ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसको मैं मिटाकर ज़ीरो कर देता हूँ कि ऑब्वियसली कोई भी बंदा अपने आप को तो जानेगा ही। तो ये वाला जो डायगोनल कॉलम है ना ये उतना मैटर नहीं करता कि टू टू को जान रहा है या नहीं, थ्री थ्री को जान रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, तो अगर हम टू की बात करें तो टू को हर कोई जान रहा है, ज़ीरो भी जान रहा है, वन भी जान रहा है, थ्री भी जान रहा है। थ्री को ज़ीरो जान रहा है, बाकी कोई नहीं जान रहा। अब ये देखते हैं कि टू किसी और को तो नहीं जान रहा, नहीं, टू ज़ीरो को भी नहीं जान रहा, वन को भी नहीं जान रहा और थ्री को भी नहीं जान रहा। तो इस केस में हमारा टू सेलिब्रिटी होगा। अब हमारे पास दो इसके क्वेश्चंस आते हैं कि क्या एक से ज़्यादा ग्रेटर देन वन सेलिब्रिटी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर एक बंदा दूसरे को जान रहा है तो वो बंदा उसे नहीं जानना चाहिए, तभी वो सेलिब्रिटी बनेगा। तो इस प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा सेलिब्रिटी नहीं हो सकते। दूसरी प्रॉब्लम कि क्या एक भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मान लो, अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर टू वन को जान रहा होता तो फिर टू भी सेलिब्रिटी नहीं होता। इस केस में फिर क्या होता कि कोई भी सेलिब्रिटी नहीं मिला, मतलब नो सेलेब्स। ठीक है जी, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो इसका अब मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया हूँ। अब मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। हम इस बिग ऑफ एन में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास चार बंदे हैं, मैं इधर साइड का इरेज करता हूँ, ये वाला पार्ट, और ये मुझे लिखा रहने देना चाहिए था कि ये सेलिब्रिटीज़ हैं क्योंकि इसका काम फ्यूचर में आने वाला है, सेलेब्स, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मेरे पास चार बंदे हैं, ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना एक स्टैक लूँगा मैं, और उसमें मैं चारों बंदों को पुश कर दूँगा, ज़ीरो वन टू थ्री। अब मैं क्या देखूँगा, ये दो बंदे पॉप हुए हैं। सबसे पहले मैं ये दो बंदों को पॉप करूँगा, टू और थ्री को। ये देखूँगा क्या थ्री टू को जान रहा है, थ्री टू को जान रहा है, हाँ जी, थ्री टू को जान रहा है। मतलब ये दो बंदे तो पॉप हो गए इस स्टैक में से, थ्री टू को जान रहा है तो थ्री पुश नहीं होगा, टू पुश हो जाएगा। वापस से वन और टू निकलेंगे। अब देखेंगे कि क्या टू वन को जान रहा है, नहीं, टू वन को नहीं जान रहा है। ये दो बंदे पॉप हुए, हमने चेक करे कि क्या जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को जान रहा है, नहीं जान रहा, तो ऑब्वियसली सेकंड वन टू पुश हो गया। अगेन टू और ज़ीरो पॉप हुए। तो क्या टू ज़ीरो को जान रहा है, नहीं जान रहा है, टू ज़ीरो को नहीं जान रहा है, तो वापस से हमने टू को पुश कर दिए। अब हमारा ये पार्शियल सेलिब्रिटी बन गया। पार्शियल सेलिब्रिटी कैसे बन गया कि हमें इस वाले इटरेशन से ऑलमोस्ट ये तो पता चल गया कि टू किसी को नहीं जान रहा,
किसी को नहीं जान रहा, मतलब कि हमने कौन कौन से कॉलम चेक कर लिए। 3 2 को नहीं जान रहा, मतलब सॉरी 3 2 को जान रहा है, तो हमने ये वाला कॉलम चेक कर लिए। 2 1 को जान रहा है या नहीं जान रहा है, मतलब 2 1 को हमने ये वाला कॉलम चेक कर लिए, ये 0 रहेगा, तभी तो हमारा 2 सेलिब्रिटी बनेगा। 2 1 को जान रहा है या नहीं, ये वाला कॉलम चेक कर लिए। और 2 0 को जान रहा है या नहीं, मतलब 2 0 को जान रहा है या नहीं, ये वाला कॉलम चेक कर लिए। अब देखिएगा, कोई भी बंदे को सेलिब्रिटी बनने के लिए हमें पूरे ये वाले कॉलम्स देखने पड़ेंगे और पूरे ये वाले कॉलम्स देखने पड़ेंगे। तो अभी हमने 3 कॉलम देखे हैं, अभी हमारे ये कॉलम्स बाकी हैं। तो अब हम देखिएगा क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे फॉर का, और ये जो है ना, इसे हम स्टोर कर लेंगे। पॉसिबल सेलिब्रिटी इज इक्वल टू 2, हो सकता है। अब एक लूप लगाते हैं फॉर का, कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 0 1 2 3 तक के, ठीक है। और उसमें अब हम देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चेक करेंगे। उसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या, ये देखिए ये हमारा एरे है, उसमें हम देखेंगे एरे ऑफ आई एंड पॉसिबल सेलिब्रिटी, मतलब एरे ऑफ आई मतलब ये, और पॉसिबल सेलिब्रिटी मतलब 2, ये वाली कॉलम्स और ये वाली कॉलम्स हम देखेंगे। तो क्या एरे ऑफ आई एंड पॉसिबल सेलिब्रिटी इक्वल टू 0 है, या फिर एरे ऑफ पॉसिबल सेलिब्रिटी ऑफ आई इज इक्वल टू 1 है। ये क्या हो गया, ये वाली बात हमारी ये हो गई कि क्या आई पॉसिबल सेलिब्रिटी को नहीं जान रहा है, और ये वाली बात हो गई क्या पॉसिबल सेलिब्रिटी आई को जान रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब कि या तो यहाँ 0 मिल जाएगा, या यहाँ 0 मिल जाएगा, या यहाँ 0 मिल जाएगा, या इन तीनों खाने में से किसी में भी 1 मिल जाएगा, तो हम एग्जिट कर देंगे। तो ये थी हमारी ओवरऑल प्रॉब्लम। अब ना मैं इसका कोड करता हूँ, और कोड करते करते भी साथ में एक बार आपको समझाऊँगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इवेंचुअली ना, ये जो आप ये कह सकते हैं कि बिग ऑफ एन स्क्वायर वाली प्रॉब्लम को हम बिग ऑफ एन में सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका कोड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनपुट्स ले रखा है, ये एक एरे बना हुआ है हमारा मैट्रिक्स, और ये हमने उसके इनपुट्स ले रखे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बनाता हूँ इंटीजर टाइप की st इज इक्वल टू न्यू स्टैक। अब मैं सारे बंदे इसमें पुश कर देता हूँ, i लेस देन array डॉट लेंथ i प्लस प्लस st डॉट पुश i। अब मैंने सारे बंदे पुश कर दिए। तो अब देखिएगा, मैं स्टैक तब तक खाली करूँगा। मैंने स्टैक में अभी क्या करा, ये स्टैक रहा मेरा, मैंने इसमें सारे बंदे पुश कर दिए 0 1 2 3। अब मैं स्टैक तब तक खाली करूँगा वाइल स्टैक का साइज 2 या 2 से बड़ा है। तो आखिरी में अगर स्टैक का साइज़ 2 रहेगा तो ये दोनों बंदे पॉप हो जाएंगे और इनमें से एक वापस से पुश हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक स्टैक का साइज़ 2 या 2 से बड़ा है उसमें हम ये चेक करेंगे, अगर इफ़ एरे ऑफ आई, नहीं हम 2 बंदे पॉप करेंगे अब स्टैक में से, तो इंट c1 इक्वल टू एस टी डॉट पॉप, इंट c2 इक्वल टू एस टी डॉट पॉप, ठीक है। अब देखिएगा, अगर इफ एरे ऑफ c1 ऑफ c2 इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो कि जो c1 है वो c2 को जान रहा है, मतलब सेलिब्रिटी 1 सेलिब्रिटी 2 को जान रहा है, मतलब कि 1 0 को जान रहा है, मतलब कि 3 2 को जान रहा है। ये मैंने बोला था ना, ये जानने वाले लोग हैं, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है ना। मतलब कि 2 0 1 को नहीं जान रहा है, 2 3 को नहीं जान रहा है, 3 1 को जान रहा है, 1 3 को नहीं जान रहा है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो गई। अगर c1 c2 को नहीं जान रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टैक में c2 को पुश कर देंगे, और अगर जान रहा है तो, और अगर नहीं जान रहा है तो मतलब कि डेफिनेटली c2 तो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता क्योंकि c1 नहीं जान रहा है। ऐसा करते करते एक बार हम लूप से टर्मिनेट होंगे, तो जो हमारा स्टैक के पीक पर पड़ा रहेगा वो हमारा पॉसिबल सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है। अब हमने पॉसिबल सेलिब्रिटी निकाल ली है। इस केस में हमने यहाँ पर देखें,
ये दोनों को पॉप करे थे, फिर 2 पुश हुआ था, फिर ये दोनों को पॉप करे थे, फिर वापस 2 पुश हुआ था, ये दोनों को पॉप करे थे, फिर 2 पुश हुआ था। तो स्टैक के पीक पर मैंने क्या बोला था कि पॉसिबल सेलिब्रिटी हो सकता है, तो हमारा पॉसिबल सेलिब्रिटी आ गया। अब मैं एक लूप फिर से लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। देखिएगा, अब मैं ये वाले कॉलम्स को और ये वाली रोज को चेक करने वाला हूँ, ठीक है। इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू पी ओ सी, हमें इस वाले सेल से कोई मतलब ही नहीं है, दो को जान रहा है या नहीं जान रहा है, तो मैंने वही लिखा आई इज़ नॉट इक्वल टू पॉसिबल सेलिब्रिटी। और इफ़ एरे ऑफ आई ऑफ पी ओ सी इज डबल इक्वल टू 0, ये केस हो सकता है, या तो ये आई 2 को नहीं जान रहा है, मतलब अगर यहाँ 0 होता ये वाला केस, या फिर एरे ऑफ पी ओ सी ऑफ आई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। ये कौन सी बात हुई, ये वो वाली बात हो गई कि अगर 2 किसी को भी जान रहा हो, तो लेट सपोज यहाँ 1 होता तब लफड़ा हो जाता, तो ये वो वाली बात होगी। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नो सेलिब्रिटी और रिटर्न कर देंगे। नहीं तो जो हमारा पीक पर पड़ा हुआ है वही हमारा सेलिब्रिटी हो जाएगा। तो ये मैंने इनपुट्स ले रखे थे, ठीक है जी। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। जावा सी जावा, 4 बंदों की हम बात करेंगे और इनपुट्स ये हैं। तो हमारा आउटपुट आया 2 कि हाँ जी भाई 2 सेलिब्रिटी है। चलिए अब हम ना इनपुट में थोड़ा सा चेंज करते हैं। इनपुट में कैसे चेंज करते हैं कि ये 0 के हो गए, फिर ये 1 के हो गए, फिर ये 2 के हो गए और ये 3 के हो गए। तो अब हम ये करते हैं ना कि हम 2 में भी किसी को जानवा लेते हैं, मतलब कि 2 अब किसी को जान रहा है। लेट सपोज यहाँ 1 कर देते हैं। ये यहाँ पे मैंने 1 किया, इसका मतलब कि मैंने यहाँ पर 1 किया है, इस वाले सेल में मैंने 1 किया है। तो चलिए अब हम इस वाले इनपुट के साथ एक बार चेक करते हैं। हमारा आउटपुट आना चाहिए नो सेलिब्रिटी। जावा 4 बंदे रहेंगे और ये बिल्कुल जी नो सेलिब्रिटी आंसर आ रहा है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम एकदम सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो मैं सजेस्ट करूँगा 1-2 बार रिपीटेशन में देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये बहुत प्यारी प्रॉब्लम है जिसका क्वेश्चन बिग O ऑफ n स्क्वायर में दिया रहता है और जिसका सॉल्यूशन हम बिग O ऑफ n में फाइंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक यूनिक प्रॉब्लम बन जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।